नमस्कार, मैं वैभव मिश्रा, मेडिकल एंड साइकियाट्रिक सोशल वर्कर, मेंटल हेल्थ काउंसलर। दोस्तों, आप घबराहट का सामना कर रहे हैं, आपको बेचैनी होती है और आप मन में चलने वाले भविष्य के चिंता युक्त विचारों को रोकने के लिए लगातार अच्छा सोचने का प्रयास करते हैं, सकारात्मक सोचने का प्रयास करते हैं, परंतु फिर भी मन में चलने वाले चिंता युक्त विचारों में कोई भी कमी नहीं आती है। तो यहाँ पर आज मैं आपको उसका एक समाधान देने वाला हूँ। इस समाधान को अपनाने से ना तो आपको सकारात्मक सोचने की आवश्यकता है और ना ही आपको चिंता युक्त विचारों के आने पर डरने या घबराने की आवश्यकता है। दोस्तों, मैं आपके सामने एक परिस्थिति रखता हूँ कि मान लीजिए आप अमेरिका गए हैं और अमेरिका में आप जिस स्थान पर रुके हुए हैं वहाँ पर मान लीजिए आपके पास मोबाइल नहीं है और मान लीजिए आपके पास पैसे भी नहीं हैं, तो आप आखिर कैसे उस परिस्थिति में उन लोगों से संपर्क करोगे जो कि आपके अपने हैं। और अगर आप मेरे द्वारा बताई गई इस सिचुएशन में खुद को वास्तविकता में रखते हैं तो आप बताइए कि आपके साथ क्या होगा। आपके तनाव का स्तर बढ़ने लगेगा, आपको भावनात्मक दबाव आने लगेगा और आप ये सोचने लग जाओगे कि आखिर इस परिस्थिति का मैं समाधान कैसे खोजूंगा। आप ये प्रयास करने लग जाओगे कि इस परिस्थिति के बनने पर मुझे क्या करना होगा। और अगर आप ये प्रयास करना चालू करते हैं तो आप सीधे तौर पर पाएंगे कि आपको अपने मन में उठने वाले विचारों को सही दिशा में खींचने की आवश्यकता होगी। आप पाएंगे कि मन में उठने वाले विचार आपको कई सारे हल बतलाएंगे। आप पाओगे कि उन हल में से आपको किसी एक हल को चुनना होगा कि शायद यह करना ठीक होगा। मैंने तो आपको सिर्फ छोटी सी यह एक परिस्थिति दी थी, परंतु ऐसी परिस्थितियां आपके मन में हर रोज बनती हैं जिनका वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं होता है। अगर आप मेरे द्वारा कहे गए शब्दों पर ध्यान देंगे तो मैंने शुरुआत ही यहाँ से करी थी कि मान लो आप अमेरिका गए हो। जब मैं ये कहता हूँ कि मान लो आप अमेरिका गए हो तो इसका सीधा अर्थ यह है आप अमेरिका गए ही नहीं हो, आपके पास पैसे भी नहीं हैं और आपके पास मोबाइल भी नहीं है। कोई परिस्थिति ऐसी है ही नहीं जो बनी है। बस आपको यही बात घबराहट से बाहर आने के लिए समझना है कि मन मान लो कर करके इतने सारे विचारों को, इतनी सारी परिस्थितियों को आपके सामने ला करके खड़ा कर देता है कि आप चाहे जितना सकारात्मक सोचने का प्रयास करें, उन परिस्थितियों का आप हल नहीं खोज सकते हैं, क्योंकि उनमें कोई भी सार्थकता नहीं है, उनमें कोई भी वास्तविकता नहीं है। ना तो वह घटनाएं हुई हैं और ना ही वह घटनाएं घटित होने वाली हैं। बस आपका मन लगातार चिंता युक्त विचारों को पैदा करते हुए आपको यह दिखला रहा है कि अगर ऐसा हो गया तो आप क्या करोगे। मान लो अगर यह परिस्थिति बन गई तो आपका क्या एक्शन होगा। और जब मान लो करके आपके मन में इस तरीके की परिस्थितियां घूमना चालू होती हैं, मन में विचार उठना चालू होते हैं, मन में चिंताएं चलना चालू होती हैं और आप उसका सकारात्मक विचारों से हल खोजना चालू करते हैं, तो वास्तविकता में आप और भी अधिक विचारों की उलझन में फंसते चले जाते हैं। क्योंकि जिस चीज़ का वजूद ही नहीं है उसके बारे में आप अच्छा सोच करके, सकारात्मक सोच करके कुछ भी हासिल नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से इस बात का अभ्यास करना होगा कि जब भी आपके मन में कोई भविष्य को लेकर के विचार उठते हैं तो सबसे पहले इस बात का आकलन करें कि उनमें कितनी वास्तविकता है। क्या अभी वर्तमान में वो परिस्थिति आपके साथ बन रही है? अगर वर्तमान में वो परिस्थिति बन ही नहीं रही है तो मन चाहे जितना मान लो समझ करके उस परिस्थिति को दिखलाता रहे और कहता रहे उसका हल खोजो। आपको बस इतना ध्यान देना है कि जब पहले विचार में ही कोई वास्तविकता नहीं है तो उसके बाद उठने वाले सारे के सारे चिंता युक्त विचार निरर्थक हैं, उनमें कोई भी वास्तविकता नहीं है। जैसे मैंने अभी अभी कहा ना कि जब आप अमेरिका गए ही नहीं हैं तो आपके पास पैसा ना होने का सवाल ही नहीं उठता
होता है। आपके पास मोबाइल ना होने का सवाल ही नहीं उठता है। जब अमेरिका जाएंगे तब वो परिस्थिति बनेगी, तब समझेंगे। लेकिन अमेरिका जब गए ही नहीं तो उसके बाद का सोचने का क्या अर्थ। बस यही चीज़ आपको घबराहट से बाहर आने के लिए ध्यान देना है कि पहले विचारों का जब वजूद ही नहीं है तो उसके बाद उठने वाले विचारों का भी कोई वजूद नहीं है। तो बिल्कुल इस अभ्यास को अपनाएं। हमेशा उन विचारों को आइडेंटिफाई करें, उन विचारों को समझने का प्रयास करें जो कि मन में भविष्य को लेकर के उठते तो ज़रूर हैं, परंतु उनमें कोई भी वास्तविकता नहीं होती है। तो आप पाएंगे कि आपको सिर्फ विचारों को समझने की आवश्यकता है, और अगर आप विचारों को समझना चालू कर देंगे तो आपको सकारात्मक सोचने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, और आप स्पष्ट तौर पर यह समझ पाएंगे कि मन में उठने वाले विचारों में कोई वास्तविकता है ही नहीं, तो सकारात्मक सोच का भी कोई अर्थ नहीं है। बस मुझे अपने आप को वर्तमान में खींचने का प्रयास करना होगा, और धीमे धीमे करके आप पाएंगे कि जो मन में चिंता युक्त विचार उठ रहे हैं, जो मन आपको फंसा लेता है, आप अपने प्रयासों से मन की उलझन का समाधान करने में सफल हो जाएंगे। और अगर आप पाते हैं कि प्रयासों के बावजूद भी आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, तो आप मेंटल हेल्थ काउंसलिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।